नमस्कार साथियों, मैं पंडित दिनेश कुमार दुबे शास्त्रीय अनुभूत चैनल के माध्यम से। साथियों, आज आप लोगों को हमने आपसे एक वादा किया था पिछले एपिसोड में कि श्वासों का परिमाण घटाने से क्या होता है और इसको घटाया कैसे जाए। आज इसी बात पर चर्चा करेंगे। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपके जीवन में एक घटित होने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें मृत्यु से लेकर अमरता तक, अमृत तत्व को प्राप्त करने वाली ये हमारी स्वर विज्ञान की ये सांसें, आज हम इसी के बारे में बताएंगे कि श्वासों का परिमाण घटाया कैसे जाए। तो साथियों, आप लोग अंत तक बने रहिए और बड़े ध्यान से सुनिए। देखिए, हमने आपसे बताया था अपने पिछले एपिसोड में कि श्वासें जो हैं, इनका जब परिमाण हम घटाते हैं तो हमको बहुत सारे फायदे होते हैं। आप जानते ही हैं कि हमारी ये जो श्वासें हैं 4 सेकंड में एक टर्न लेती हैं। जैसे हम श्वासें खींचे तो 4 सेकंड, छोड़ें तो 4 सेकंड, इसमें 4 सेकंड का समय लगता है। तो अब ये जो हमारी श्वासें हैं, जब हम खींचते हैं तो इनकी लंबाई 12 अंगुल मापी गई है। एक पैमाना मापा गया है जिसकी लंबाई 12 अंगुल रखी गई है। और जब हम छोड़ते हैं तब भी 12 अंगुल। लेकिन हम करते क्या हैं? बड़े ध्यान से सुनिएगा। हम करते क्या हैं? हम खींचते तो 10-11 अंगुल हैं और छोड़ते 12 अंगुल हैं। यही चीज हमारी मृत्यु का कारण है। हम लेते कम हैं, फेंकते ज़्यादा हैं। और मनुष्य की आदत भी होती है फेंकने की। लोग आजकल देखिए, है तो कुछ नहीं लेकिन फेंकते बहुत ज़्यादा हैं। उसी तरीके से हमारी ये श्वासें भी हैं। हम खींचते तो कम हैं, खर्चा ज़्यादा करते हैं। आमदनी कम है, खर्चा ज़्यादा है। इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम ये होगा कि ये एक दिन ख़त्म हो जाएगी। ये जो सांसें हैं एक दिन ख़त्म हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी और आप मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। अब आपको करना क्या है? तो अगर हम 12 अंगुल की श्वास खींच रहे हैं, अगर हम मान लीजिए 12 अंगुल की श्वास खींच रहे हैं तो हमको 11 अंगुल छोड़ना है। पूरा का पूरा नहीं छोड़ना है, 11 अंगुल छोड़ना है। 10 अंगुल छोड़ना है, 8 अंगुल छोड़ना है, 7 अंगुल छोड़ना है, 6 अंगुल छोड़ना है। कहने का मतलब है कि धीरे धीरे घटाना है। लेना ज़्यादा है, बाहर निकालना कम है। अगर आप ऐसा करने में सक्षम हो जाते हैं, फिर क्या पूछना, फिर आपके दोनों हाथों में लड्डू हैं। आप अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता बन जाएंगे। आपको स्वर्ग आकाश में चलने की, विचरण करने की क्षमता पैदा हो जाएगी। आप जो चाहेंगे वो कर लेंगे। आपको मनोवांछित लाभ होगा। जो इच्छा करी हो मन माही, और हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं। कुछ भी दुर्लभ नहीं है। कब? जब आप अपने श्वासों का परिमाण घटा देंगे। और ये एक दिन में नहीं होगा, इसको करने में कई वर्ष लग जाएंगे। अभ्यासेतु कौन्तेय,
कृष्ण कहते हैं अभ्यास से क्या नहीं हो सकता है, अभ्यास से सब कुछ साध्य है। अभ्यास करना पड़ेगा, बिना अभ्यास के कुछ नहीं होगा। तो साथियों, यही करना है। और ये प्राणायाम के द्वारा आपको प्राणायाम सीखना होगा, और प्राणायाम के द्वारा जो है कुंभक, रेचक, पूरक, इन विधियों से आपको खींचने की, छोड़ने की, रोकने की, कुंभक में बहुत बड़ी ताकत है। आदि शक्ति जिसे कहा जाता है वही कुंभक है। श्वास खींचे जितनी देर, उतनी देर रोक दीजिए, फिर उतनी देर में छोड़िए, फिर उतनी देर रोक दीजिए, यही कुंभक है। ये अभ्यास करना पड़ेगा। अगर ऐसा करने में आप धीरे धीरे सक्षम हो जाते हैं तो फिर क्या पूछना। तो साथियों, ये स्वर विज्ञान का आज जो मैं बता रहा हूं, ये सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसमें कोई सुर नहीं देखना है, कोई चंद्र नहीं देखना है, कुछ भी नहीं देखना है, केवल श्वासों पर कंट्रोल करना है। और ये आपके हाथ में है, आप चाहें तो कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, अब करना चाहिए। धीरे धीरे अभ्यास डालिए, 1 दिन, 2 दिन, 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, धीरे धीरे आप पारंगत हो जाएंगे इस चीज में। फिर आप गुरु बन जाएंगे, फिर दूसरे को शिक्षा देने लगेंगे। तो साथियों, ये रही आज की बात। आपको कैसी लगी जरूर बताइए। जय श्री राम। धन्यवाद।